आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और अहादीस में आग के जिस सतून का ज़िक्र हुआ है उसको हम बयान करने की कोशिश करेंगे, कुछ वजाहतें पेश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम न्यूक्लियर वॉर के सिनारियों पर, और ये बात करेंगे कि अहादीस हमें इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फराहम करती हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक वक्त तक अब लग रहा है कि ये आलमी जंग के सिनारियों में तब्दील होने जा रही है, और महसूस ये हो रहा है कि दोनों ममालिक किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से कोई भी रियायत एक दूसरे को देने पर तैयार नहीं हैं। और महसूस ये हो रहा है कि सदर ट्रंप इस वक्त चाइना पर अपना प्रेशर भरपूर तरीके से बढ़ाने में पूरी तरीके से कारबंद नज़र आते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल हमारे सामने आएगी। यहाँ ये बात याद कराते चलें कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने यह बयान दिया और ये कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, जिस पर चीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये बात कही है कि हम किसी भी तरीके से पोम्पियो के इस बयान को तस्लीम नहीं करेंगे। और ये महसूस हो रहा है कि अब ये दोनों ममालिक एक बढ़ती हुई जंग के सिनारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो किताबुल फितन बाय नूएम बिन हम्माद में जो अहादीस बयान हुई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं किताबुल फितन के हवाले से। आइए इस किताब को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसके पेज नंबर 132 पर हदीस नंबर 626 को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इरताद बिन मंजर से रिवायत है कि दूसरे सफ़ियानी के ज़माने में, जो कि बदशक्ल होगा, मुल्क शाम में इतना खौफनाक ज़लज़ला आएगा कि हर ये कौम समझेगी कि इसके आसपास की हर चीज़ बर्बाद हो गई है। यानी शाम में ज़लज़ला आने की बड़े चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। अब आइए हदीस नंबर 627 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। खालिद बिन मादान से रिवायत है कि जब तुम आसमान में माह रमज़ान के अंदर मशरिक़ की तरफ से आग का सतून देखो तो जिस कदर हो सके खाने पीने की चीज़ें रख लेना, क्योंकि वो क़हत और भूखमरी का साल होगा। अब महसूस ये होता है कि इस हदीस में मशरिक़ की तरफ इशारा किया गया है। आइए नक्शे में देखते हैं। सऊदी अरब के मशरिक़ में इस वक्त अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि चाइना और ताइवान के ही ममालिक नज़र आते हैं। तो इससे क्वाइट पॉसिबिलिटी ये महसूस होती है हमें कि इस इलाके में महसूस ये होता है कि कोई बड़ी जंगी कार्रवाई होगी। क्वाइट पॉसिबल ये भी हो सकता है कि एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाए, जिससे फिर हमें न्यूक्लियर जंग का सिनारियो सामने आता है। जैसा कि दीगर दूसरी अहादीस में हम ये पढ़ सकते हैं इसी किताब में कि होंठों वाली सींग नमूदार होगी। होंठों वाली सींग के नमूदार होने से हम ये महसूस कर सकते हैं कि शायद इससे मुराद एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नतीजे में जो मशरूम क्लाउड उभरता है उससे मुराद हो। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इसको होंठों वाली सींग से हम मुराद ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं दीगर दूसरी हदीस में कि क्या लिखा हुआ है। हदीस नंबर 628 पढ़ते हैं। अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से रिवायत है कि आसमान पर अलामत ज़ाहिर होगी और लोगों में शदीद इख्तिलाफ होगा। अगर तुम वो ज़माना पाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा अशियाए खुर्दो नोश का ज़ख़ीरा कर लेना। यानी अशियाए खुर्दो नोश ज़ख़ीरा कर लें लोग, क्योंकि महसूस ये होता है कि अगर कोई भी जंग होती है और कोरोना वायरस के सिलसिले में
जितनी भी इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं, महसूस ये हो रहा है, लोग ये बातें कर रहे हैं कि इस वक्त शायद अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है और शदीद कसाद बाज़ारी देखने में आ रही है। तो महसूस ये होता है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के पूरा होने का वक्त आ गया है। महाजिर नब्बाल ने कहा कि यह अलामत रमज़ान में ज़ाहिर होगी तो लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे, शव्वाल में बाहम लड़ाई होगी, ज़िलक़दा लोगों को बिल्कुल बिठा देगा और ज़िलहज्जा में खुरेज़ी होगी। जैसा कि अगर हमारी दूसरी वीडियोस को देखा जाए जो हमने सऊदी अरब के ज़िमन में बनाई हैं, तो इससे महसूस ये होता है कि सिविल वॉर का सिनारियो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ रहा है। तो महसूस ये होता है कि कबाइल में आपस में वहाँ पर लड़ाई भी हो सकती है, वहाँ डिफरेंट प्रिंसेस के दरमियान लड़ाई हो सकती है, जिससे एक भूखमरी की कैफियत भी डेवलप हो सकती है। आइए पढ़ते हैं हदीस नंबर 629। शहर बिन हुशब से रिवायत है कि रमज़ान में अलामत ज़ाहिर होगी, शव्वाल में मुसीबत नाजिल होगी, ज़िलक़दा में हलाकत और बर्बादी, ज़िलहज्जा में कत्ल आम होगा और इसी साल हाजियों पर भी हमले होंगे। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये पेशन गोई की जा रही है कि काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है साउथ चाइना सी में। तो देखना ये होगा कि अगले रमज़ान में हमें क्या सूरत हाल इस हवाले से नज़र आती है। इधर ये भी कहा जा रहा है, ट्रंप ने कहा है कि दूसरी ये जो मुद्दत होगी उसका फ़ैसला भी नहीं किया जा सकता। उसमें ये महसूस होता है कि वो किसी तौर पर भी इक़्तिदार छोड़ने पर रज़ामंद नहीं हैं और बाइडन को इक़्तिदार में आने पर किसी तौर पर भी उनकी कोई जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आती। तो महसूस ये होता है कि वो इस हवाले से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आइए दीगर अहादीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 5162। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें क्या रहने पर किसी तौर पर भी उनकी कोई जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आती। तो महसूस ये होता है कि वो इस हवाले से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आइए दीगर अहादीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 5162। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 5162। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें क्या रहनुमाई फराम की है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक रोज़ गधे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। जब हम मदीना के घरों से आगे निकल गए, यानी मदीना के बाहर पहुँच गए, तो आपने मुझसे फरमाया, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस वक्त तेरा क्या हाल होगा जबकि मदीना में भूख यानी कहत होगी, तू बिस्तर से ना उठ सकेगा और अपनी मस्जिद तक ज़ौफ़ के सबब मुश्किल से पहुंच सकेगा। यानी इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के हालात और साथ ही साथ मदीना के हालात को बयान किया और कहा कि भूखमरी होगी। अब हमें दूसरी अहादीस को जैसा कि हमने पढ़ा तो महसूस ये होता है कि रमज़ान के आते आते कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। देखना ये होगा कि अमेरिका और चाइना कशीदगी इन दोनों ममालिक को आखिर किस तरफ लेकर जाएगी और किस तरीके से सूरत हाल पैदा होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से मुताल्लिक भी ये बातें कह चुके हैं। ये तमाम की तमाम जो साइंस हैं, जो अलामात हैं, उनकी आमद से कबल नमूदार होंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ अलामतों का इस किताब में ज़िक्र किया गया है। इस किताब को अलैहिस्सलाम की आमद से मुताल्लिक भी ये बातें कह चुके हैं। ये तमाम की तमाम जो साइंस हैं, जो अलामात हैं, उनकी आमद से कबल नमूदार होंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ अलामतों का इस किताब में ज़िक्र किया गया है। इस किताब को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ज़लज़ले आने की भी पेशन गोई की गई है। इसके अलावा ये ज़िक्र भी है कि एक
दुमदार सितारा नमूदार होगा मशरिक़ से, जैसा कि हमने इस पर पिछले दिनों वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि मशरिक़ से एक दुमदार सितारा नमूदार हुआ। उसके मुतालिक भी आप लोगों को काफ़ी मालूमात फराहम की गई थी और दीगर सुफियानी के हवाले से भी हम ये कह चुके हैं कि बशरुल असद ही बुनियादी तौर पर सुफियानी है, जिसका अहादीस में ज़िक्र हुआ है। इसके अलावा मुल्क शाम में जो फितना इस वक्त डेवलप हो गया है और जिस तरीके से वहाँ पर लड़ाई हो रही है, उससे भी महसूस होता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ चुकी है। और दीगर दूसरी अहादीस में भी हम पढ़ें तो हमें महसूस होता है कि वो तमाम अलामतें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रही हैं, जिसमें इन अहादीस में ये बात भी ज़िक्र हमें मिला है कि लीबिया में बर्बर कबाइल जो हैं वो ज़हूर उनका होगा, वो खुरूज करेंगे। और अब लीबिया की सूरत हाल में भी हमें ये कबाइल की जंगों का सिलसिला मिलता है। इसके अलावा अगर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दीगर अलामतों पर ज़िक्र किया जाए तो उनके ज़हूर के बाद मकाम बैदा में एक लश्कर को धसा दिया जाएगा, तो वही ज़हूर मेहदी की अलामत होगी। अब देखना ये होगा कि हमें कितने सालों में ये सूरत हाल हमारे क्लियर होकर सामने आ जाती है और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद पर फिर हमें वो तमाम तैयारियां करनी होंगी जो उनकी आमद से रिलेटेड हैं। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान उनकी आमद जब हो जाएगी, जब उनका ज़हूर हो जाएगा, तो इस सिलसिले में बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।